अधर्म कभी नहीं जीत सकता। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भगवत गीता में हम 1.12 श्लोका के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह है श्लोका हिंदी में। तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। फिर से। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। इसका अर्थ ये है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। Then Bhishma, the great valiant grandchild of the Kuru dynasty, the grandfather of fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो अभी तक हमने 11 श्लोकास के बारे में चर्चा किया है। हर रोज हम 10-10 मिनट चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक क्या हुआ? पहले धृतराष्ट्र ने, राजा धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र स्थल में, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह है हमारे राजा धृतराष्ट्र का प्रश्न। इससे भगवत गीता चालू हुआ है। तो इसका समाधान संजय ने बता रहा है। और कुरुक्षेत्र में असली में क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्र में दुर्योधन, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन ने शत्रु सैन्य को परिशीलन किया और परिशीलन करने के बाद अपने सैन्य को भी परिशीलन किया। ये पूरा एनालिसिस जो भी है, ये सब द्रोणाचार्य के सामने उसने बताया। ये सब बता के उसने अपने सेना, अपने द्रोणाचार्य, अपने भीष्म पितामह, सबको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि हमारा टारगेट क्या है, हम अभी अचीव करने के लिए क्या है, हम युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबको कैसे मारेंगे। हम सबको इंस्पायर करके, सब मोटिवेट करके सबको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि हम कैसे युद्ध में आगे जाना है। ये सब उनका पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। उसका बहुत दुर्योधन एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। जैसे बात करते हैं कि सामने जो भी व्यक्ति है उसको दुर्योधन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना अच्छे से बात करता है दुर्योधन। अभी दुर्योधन की बात सबने सुन लिया, सब सेना सुन लिया, द्रोणाचार्य सुन लिया, भीष्म पितामह सबने सुन लिया। उसके बाद क्या हुआ? अभी इसका रेस्पॉन्स भीष्म पितामह ने दिया है। बात में नहीं, वर्ड्स पे नहीं, लेकिन एक एक्शन किया उसने। उससे कुछ बोलने के लिए प्रयास कर रहा है भीष्म पितामह। वो अभी क्या किया? उसने अपने शंख को बजाया, शंख को बहुत उच्च स्वर में बजाया और उसको सुन के ऐसा लगा कि एक सिंह गर्जन किया है। इतना बहुत बड़ा ध्वनि आया है। ये सब सुन के सब लोगों का हार्ट ट्रेम्बल हुआ है। बहुत भय लगा, सब फियर लगा बहुत लोगों को। इतना फियरफुल, इतना पावरफुल जैसे शंख को भीष्म ने क्यों बजाया? अभी भीष्म कुरुक्षेत्र में कौरवों के तरफ में ये सेनापति है। जो भी जब भी एक सेनापति अपने सेना में शंख बजाता है, इसका अर्थ ये होता है कि सब सेना तैयार हो जाओ, युद्ध लड़ने के लिए हम जा रहा है। अभी युद्ध चालू होने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। ऐसे सबको इन्फॉर्म
सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं और दुर्योधन को भी एक बात बता रहे हैं। दुर्योधन को ऐसा लग रहा कि क्या अभी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह असली में युद्ध 100% ये युद्ध करने के लिए तैयार है या नहीं। एक थोड़ा शंक है, क्योंकि भीष्म पितामह को पांडवों की ओर थोड़ा अफेक्शन है, इसीलिए उसको लगा कि क्या ये अभी पांडवों के ओर पूरी तरह से युद्ध लड़ने वाले है या नहीं। तो इतना डाउट है उसके ऊपर। तो उसके बातों से भीष्म पितामह को समझ में आ गया कि दुर्योधन के अंदर क्या है, दुर्योधन का असली मोटिव क्या है, उसका आधर्मिक सोच, ये सब भीष्म पितामह को पता है। तो इसलिए भीष्म ने शंख बजाया और उसको बताया कि हे दुर्योधन, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से युद्ध लड़ने वाला हूँ। मैं जैसे अभी शंख बजाया उसी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक और बात भी है, ये सब हम उसकी शंख बजाने की तरह से तरीका से समझ सकते हैं। आचार्य ने बताते हैं। तो पहली चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि हे दुर्योधन, तुमको लग रहा है कि तुम युद्ध में जीतने वाले हो। तुम मुझे देख के, उसको देख के, इसको देख के, सबको देख के तुमको लग रहा है, सब सेना को देख के लग रहा है कि अभी हम युद्ध जीतने वाले हैं। लेकिन तुमको ये पता नहीं कि हम युद्ध हारने वाला है। मुझे पता है, फिर भी मैं युद्ध लड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक वादा दिया। वादा क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन उसने अपने वादा की वजह से वो कौरवों की तरह ही खड़े हो गया है। अधर्म की तरह, अधर्म की ओर उसने खड़ा हो गया और युद्ध करने के लिए सिद्ध हो गया। तभी इस श्लोक से हम दो इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हैं। भीष्म बिलीव द कॉन्शियस। पहली चीज, ए लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल नॉट बाय फोर्स। इसका मतलब है जो भी लीडर होते हैं वो अपने टीम को, अपने जो भी नीचे है सबको, अपने अंडर जो भी है उन सबको फोर्स नहीं करने हैं। अरे ये करो, वो करो, ऐसा युद्ध करो, वैसे युद्ध करो, सब लोग खड़े हो जाए, आगे जाइए, युद्ध करो, सबको मार दो, मैं पीछे ही खड़े होके सबको मैनेज करूंगा। ऐसा नहीं होता है लीडर। मतलब लीडर पीछे नहीं होते, आगे होते हैं। लीडर ऐसा व्यक्ति होता है, सबको फोर्स नहीं करते, सबको इंस्पायर करता है। जैसे अभी भीष्म पितामह है, सेनापति के कैरेक्टर में वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया और शंख बजाया, शंख बजा के सबको बताया कि चलो मैं आप सबके आगे हूँ, हम सब मिलके युद्ध करने वाले हैं। जैसे मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख के, सब लोग इंस्पायर होके युद्ध, पूरी तरह से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाइए। ऐसे सबको इंस्पायर कर रहे हैं, सबको लीड कर रहे हैं। ये चीज बहुत ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत परिस्थिति ऐसा आता है कि हमें हमारे फैमिली को, या हमारे चिल्ड्रन को, हमारे फ्रेंड्स, या हमारे वर्क प्लेस में, जब जहाँ पे हम काम करते हैं, उधर भी कभी कभी हमें बहुत लोगों को लीड करना है। एक लीडर की रोल हमें लेना होता है। तब हमें सबको कैसे ये एक एक काम करवाने के लिए हम उसको कैसे बताएंगे। हम केवल बात करके केवल उसको पुश करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों को बताते वर्ड्स से समझ में नहीं आते, केवल बातचीत से समझ में नहीं आते बहुत लोगों को। हमें उसको दिखाना है। हम जो भी काम करते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख के सब लोग वही करते हैं। जो भी हम बोलने के लिए सोच रहे हैं वो हमें करना है। जब हम करेंगे तो उसको देख के हमारे जो भी नीचे टीम है, जो भी व्यक्ति लोग हैं, वो लोग इंस्पायर होके वो फॉलो करता है, हमें फॉलो करते हैं। केवल हमें उसको ऐसे जाओ वैसे जाओ ऐसे कमांड नहीं करने। लीडर कमांड नहीं करते, कमांडर है लेकिन केवल कमांड करने के लिए नहीं है। ये एक रियल लीडर है।
भीष्म पितामह एक कमांडर है। ये है एक क्षत्रिय का लक्षण कैरेक्टर है। एक क्षत्रिय का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो अच्छी लीडर होता है, सबको लीड करता है, आगे लेके जाता है। केवल वो पीछे एक कंफर्टेबल प्लेस पे खड़े होके सबको एक रिस्क प्लेस में पुश नहीं करते। आराम से एक पोजीशन पे बैठ के ऐसे जाओ वैसे जाओ, उसको मारो इसको मारो, ऐसा नहीं होता है लीडरशिप। तो ऐसे क्वालिटी होता है क्षत्रिय का। एक और क्वालिटी है, अभी ये भीष्म देव हमें सिखा रहा है। क्या है वो है, वो भी एक क्षत्रिय क्वालिटी है, क्षत्रिय का गुण है। वो है, भीष्म देव को पता है कि वो युद्ध में हारने वाला है और वो युद्ध में मरने वाला है, फिर भी वो युद्ध किया। क्यों? क्योंकि भीष्म ने एक वादा दिया कि वो कुरु वंश में जो भी राजा होता है, कुरु वंश में जो भी होता है, वो कुरु वंश को वो प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। ऐसे वादा उसने दिया, इसलिए उस वादा को निभाने के लिए उसने आगे आया और वो अधर्म है या धर्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भीष्मदेव अपने वादा को निभाने के लिए आगे आ गया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए वो उसको पता है कि युद्ध में वो हारने वाला है, फिर भी उसने युद्ध किया। जैसे हमारे सोल्जर्स होता है, क्षत्रिय लोग होता है, उसका ऐसा गुण होता है कि जब युद्ध में जाते हैं वो हारने या मरने या जीतने के लिए ये सब नहीं, पूरी तरह से वो युद्ध लड़ने वाला ही है। वो ऐसा नहीं होता है कि चलो अभी मैं हारने वाला हूँ, हारने के लिए युद्ध क्यों करना, अभी हम हारने वाले हैं तो इसीलिए हम युद्ध ही नहीं करेंगे तो हम हार ही नहीं होते हैं ना, ऐसा नहीं सोचते। हम एग्जाम फेल होने वाला है तो एग्जाम क्यों लिखना है, ऐसे नहीं सोचते। उसको ऐसा गुण है कि जो भी है मेरा पूरा 100% देने वाला हूँ, युद्ध में जीतूंगा या मर जाऊंगा, बस ये दोनों ही ऑप्शन है। ऐसा बैक नहीं जाते, बैक स्टेप नहीं करते, आगे ही जाते हैं। ये है एक क्षत्रिय और एक सोल्जर का एक क्वालिटी होते हैं, कैरेक्टर, वो भीष्मदेव दिखा रहा है। वो है हमारा पहली लेसन। दूसरा लेसन ये है कि नो मैटर हाउ मच पावरफुल वन में बी, इफ ही इज ऑन द साइड ऑफ अधर्म ही विल बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है जितना भी शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति हो सकते हो आप, लेकिन आप अधर्म की ओर खड़े हो जाए तो आपको हारना नामुमकिन है। आप भीष्म देव के बारे में थोड़ा समझिए। भीष्म देव इतना दृढ़ व्यक्ति है, इतना स्ट्रांग व्यक्ति है कि उसने एक वादा वादा किया। क्यों? क्योंकि अपने राजा, अपने फादर, भीष्म देव का फादर है शंतनु, उसको एक फिशर वुमन को मैरी करना है। उसके लिए भीष्म देव एक ऑब्स्टेकल है। क्यों? क्योंकि शंतनु को इस फिशर वुमन से मैरी करने के लिए एक कंडीशन रखा है इस फिशर वुमन का फादर। क्या है? वो है कि जो भी, अभी आप राजा हो, आप मेरे पुत्री को शादी करने वाले हो, इसके बाद जो भी होता है मेरी पुत्री का बेटा ही राजा होना है और कोई नहीं होना है। तो इससे शंतनु को बहुत दुख हो गया है, बहुत सैड हो गया, क्योंकि उसको लगा कि भीष्मदेव ही राजा बनने वाला है। सबको बता दिया, सबको राज्य में जो भी है सबको बता दिया कि भीष्मदेव ही राजा होने वाला है। लेकिन बाद में ऐसा होने के वजह से शंतनु को बहुत सैड हो गया, क्योंकि उसको अभी डिसाइड करना है, अभी भीष्मदेव को भीष्म को राजा बना सकते हैं या इस फिशर वुमन को मैरी कर सकते हैं। फिशर वुमन को मैरी करेंगे तो भीष्म राजा नहीं बन सकते, भीष्म राजा बनेंगे तो फिशर वुमन से मैरी नहीं होते। ऐसे दोनों में एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने हैं। वो बहुत डिप्रेस हो गया है। तो ये सब देख के भीष्म को पता चल गया और वो अपने पापा को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए उसने एक बड़ा वादा दिया कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला हूँ और
हमारे जो भी कुरु वंश है उसको हम हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करता ही रहूंगा, ये दोनों वादा उसने लिया और इसी की वजह से उसका नाम भीष्म बनाया है, दिया गया है। इतना दृढ़ व्यक्ति है और इतना भीष्मदेव महाजन भी है, श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, पूरा धर्म ही किया अपने जीवन में और इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसका शक्ति आप समझो कि एक बार उसने परशुराम से युद्ध भी किया, अराउंड 17 डेज पूरा सुबह और रात पूरा युद्ध किया और उसके बाद भी उसने परशुराम को हार दिया। इतना पावरफुल व्यक्ति, इतना एक्सपीरियंस, टैलेंटेड, स्किलफुल, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर, ऐसे व्यक्ति भी जब अधर्म की ओर खड़े हो गया वो हार गए। तो ये चीज श्री कृष्ण ने हमें सिखाने के लिए भीष्म को अधर्म की तरह से रखा है। इसीलिए हम भी अपने जीवन में एक इम्पोर्टेंट चीज, ये इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी हम करेंगे, जो भी हमारे पास होंगे, हम बहुत पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, टैलेंटेड, स्किलफुल, पॉपुलर हो सकते हैं, हमारे बहुत बड़ा फैंस हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, लेकिन हम अधर्म की ओर खड़े हो जाने से हमारे हार कंपलसरी है, हम हारने वाला ही है लाइफ में। हमारे पास ये सब हमें हेल्प नहीं करता है, केवल धर्म ही हमें रक्षा दे सकता है। धर्मो रक्षित रक्षिता, जहाँ पे धर्म होता है वहां पे श्री कृष्ण स्वयं विजय की ओर सारथी बन जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा, भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापन करने के लिए अवतार लेता ही रहता है, सबको ये धर्म की ओर लेके जाने के लिए उसका पूरा प्रयास करता ही रहता है, धर्म को स्थापित करता ही रहता है, पुनः स्थापित करता ही रहते हैं। ये ऐसे धर्म की ओर हमें जाना चाहिए। जब हम धर्म की ओर जाएंगे अपने जीवन में विजय प्राप्त हमेशा होता ही रहता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ये हमें भीष्म पितामह से सीख सकते हैं 1.12 श्लोका से। कल हम 1.13 पे जाएंगे। अभी इसकी ऊपर आपके जो भी प्रश्न है, क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, सजेशंस है, आप ये कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।